मैं ख़ुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत समझती हूँ कि मेरी एक ऐसे शख्स से शादी हुई कि जिसने मेरी पसंद के लिए या मेरी सेहत के लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान किया। मेरा नाम मलिहा हाशमी है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। अभी हाल ही में मेरी हिस्टेरेक्टमी हुई है और हिस्टेरेक्टमी जो है एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें यूट्रस को जिस्म से रिमूव कर दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड वाला जो डॉक्टर था उसने हमसे ये कहा था कि बेटा भूल जाओगे तुमको कोई बीमारी है। लड़कियां इस किस्म की अपने मसाइल जो होती हैं वो लोगों से शेयर करती हैं और फिर उनकी शादियों में मसला पैदा होता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे पेरेंट्स समझते थे कि क्या मसला है, लेकिन वो ख़ुद भी घबराते थे कि अगर एक अनमैरिड लड़की गायनी के पास जाएगी लोग देखेंगे और उनको जो है वो कहते हैं मतलब बातें बनाने का मौका मिलेगा। इसकी वजह से हम जो था वो इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करते रहे। मेरे पेट का साइज़ जो था वो तेज़ी से बढ़ने लग गया, तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई कि अब मेरे पेट का साइज़ भी बढ़ रहा है। और दर्द अपनी जगह था कि महीने में 2 बार 3 बार दर्द उठता था, और जब दर्द उठता था तो मुझे ऑफिस से छुट्टी करना पड़ती थी। जो मेरे हस्बैंड हैं अब, ये मेरे बॉस होते थे, तो इन्होंने मुझसे कहा कि तुम फालतू में छुट्टियाँ ना किया करो। फिर मैंने आखिर में तंग आकर के इनको बता दिया कि यार मेरे साथ इस तरह से मसला है, मेरे जिस्म में फाइब्राइड्स हैं। इन्होंने फिर मुझे फोर्स करना शुरू कर दिया कि एटलीस्ट अगर तुम्हें सर्जरी नहीं करवानी तो कम से कम तुम्हें इसका चेकअप ज़रूर करवाते रहना चाहिए ताकि हमें पता हो सिचुएशन का। मैंने कहा कि यार आप समझते नहीं है बात को, अगर मैं इसका चेकअप करवाऊँगी, इलाज करवाऊँगी तो मुझे शादी कौन करेगा। तो इन्होंने फिर जो था हंस के बोला मैं करूँगा शादी। मलिया ने बताया तो मैंने उसके बाद उसके बारे में पढ़ा नेट पे और मुझे खासी चीज़ों का इल्म हो गया था। मलिया ने खुद भी बता दिया था कि इसमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। बच्चे होने के चांसेस 50% हैं। बच्चे होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी बंदे की सेहत को आप उसको दाव पे लगाकर फिर आप उस बच्चों की ख्वाहिश रखते हो, मेरे ख्याल से बहुत गलत बात है। ये फैसला करना कि हम बच्चे अब पैदा नहीं करना चाहते और हम ये हिस्टेरेक्टमी करवाना चाहते हैं, मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। ये होता है कि जब हम फैमिली गैदरिंग्स में जाते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई, किसी की खाला, किसी कोई रिश्तेदार कोई ऐसी आती हैं और वो कहती हैं कि जी हाँ अच्छा तो आपके बच्चे नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे। और बल्कि एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि शायद किसी दूर परे की रिश्तेदार थी तो उन्होंने मलिया के सामने ये कहा मेरी अम्मी से कि आप इसकी दूसरी शादी क्यों नहीं करवा देते। तो फिर मलिया से पहले मेरी अम्मी बोल पड़ी और उन्होंने खासा उनको सुना दी थी, बातें सुना दी थी। औरत को ठीक है थोड़ी सी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि उसके ऊपर ये प्रेशर भी होता है कि उसकी वजह से बच्चे नहीं हो रहे, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो सफरिंग होती है, जो महरूमी होती है, वो शौहर को भी उसी तरीके से हैंडल करना पड़ रही होती है। मलिया ने मुझसे कई दफ़ा कहा कि हम फ़लाँ डॉक्टर के पास जाते हैं। मैंने कहा नहीं, अगर किसी भी किस्म के इलाज से कम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं तो मुझे वो कबूल नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए इसकी सेहत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम बजाय उसके हमारे बच्चे हों। अब इसके बाद लाइफ बिल्कुल वैसी जैसी पहले थी। मैं ऑफिस से आता था, हम लोग बैठते थे, बातें करते थे, चाय पीते थे, टीवी देखते थे, मूवीज़ देखते थे, डिस्कस करते थे। अब भी लाइफ बिल्कुल वैसी है। मुझे नहीं लगता कि कोई तब्दीली इसके अंदर आई है। पहले भी पूरा वक्त एक दूसरे के लिए था, अब भी पूरा वक्त एक दूसरे के लिए है बिल्कुल।